Dear students, Assalamu alaikum. Today our chapter is Force and Laws of Motion, Inertia, Inertia of Direction. प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा था, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये वो एक ताकत होती है जो चीज़ रुकी होती है उसको रुके रहने में, अपनी पोजीशन पे बहाल करने में उसकी मदद करती है। इसी को इनर्शिया कहते हैं। जो चलने वाली चीज़ होती है उसको चलते रहना या उसी पोजीशन में बहाल करना उसका इनर्शिया कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच हेल्प्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। बच्चों, ये किसी चीज़ की ऐसी खासियत होती है जो उसकी मदद करती है उसकी सिमत को बरकरार रखने में। दैट इज़ इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन बाई ऑफ मोशन। यानी ये एक इनएबिलिटी होती है किसी चीज़ की जो तब्दील करती है अपनी मोशन को अपने आप। मिसाल के तौर पे दी मड गार्ड फिटेड इन दी व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल। जो मड गार्ड बाईसाइकिल के पिए के साथ पेवस्त होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मड, इसको बचाने के लिए गर्दे से, कीचड़ से और पानी के कतरों से, स्ट्राइकिंग टू इट्स व्हील, जो इसके पियों के साथ चिपक के रहता है, लीविंग इट टेंजेंटली, यानी इसको छोड़ देता है इसके घारे को और इसके साथ पानी जो होता है उसको। ये हो गया बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब उसके बाद हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है। बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इस लॉ के मुताबिक एक चीज़ जो होती है रुकी होती है या मोशन में होती है एक सीधी लाइन में, वो अपनी ही हालत में रहती है जब तक कि उसको बाहर से कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स न लगा जाएं। यानी एक रुकी हुई चीज़ रुकी रहती है और हरकत करने वाली चीज़ हरकत करती रहती है तब तक जब तक कि उसको यानी अप्लाई न किया जाए अनबैलेंस्ड फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल साइड टू ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन देयर स्टेट। यानी उनकी हालत को तब्दील करने के लिए अगर रुकी है तो उसको चलाने में, अगर चलती है तो उसको रुकाने में फोर्स जो अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल, जब हम एक बाईसाइकिल का पैडल लगाना बंद कर देते हैं, दी मूविंग बाईसाइकिल स्टॉप्स, चलने वाली साइकिल रुक जाती है। आफ्टर स्टडीइंग माइन्यूटली, अगर हम गहराई से देखें, it is found that between tires of bicycle and ground, जो वक्फ यानी होता है फ़र्क होता है टायर और ज़मीन के दरमियान, दीज एक्ट्स फोर्स जो होते हैं, दीज एक्ट्स ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। विच इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लगाया जाता है, विच अपोजेज द मोशन, जो इसकी रफ्तार को, इसके चलने की मुखालफत करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एयर आल्सो अपोजेज द मोशन ऑफ बाईसाइकिल, और हवा की जो ताकत होती है वो भी बाईसाइकिल की रफ्तार में रुकावट खड़ी करती है। सो मूविंग बाईसाइकिल स्टॉप्स मूविंग, इसलिए चलने वाली साइकिल रुक जाती है ड्यू टू दी टू फोर्सेज, यानी दो फोर्सेज, एक तो फोर्स टायर का होता है, दूसरा ग्राउंड का जो फोर्स होता है, ये दोनों फोर्स जब इसके ऊपर लगते हैं इसको रुका देते हैं। ये न्यूटन का फैसला है, समझे बच्चों। यानी मैं फिर आपको समझा देता हूँ, ये कानून, ये लॉ जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एक रुकी हुई चीज़ रुकी रहती है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक चलने वाली चीज़ जो एक सीधी लाइन में चलती है ये चलती रहती है, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि इसको बाहर से
यानी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए इसकी हालत को तब्दील करने के लिए। ये न्यूटन का फैसला है प्यारे बच्चों। अब हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें पहले मोमेंटम जानना है कि मोमेंटम क्या होती है। मोमेंटम प्यारे बच्चों ये मेजर होता है किसी भी चीज़ हरकत करने वाली चीज़ का, यानी दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी चीज़ का क्या यानी मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोमेंटम कहलाता है। यानी दो चीज़ें, एक तो इसकी रफ्तार का मसला भी होता है, साथ साथ में इसका वज़न जो भी होता है। मोमेंटम को दिखाने के लिए हमारे पास लेटर जो है बच्चों वो पी से इसको ज़ाहिर किया जाता है। पी जो हमारा बराबर होता है वी इंटू एम इंटू वी। एम जो होता है ये मास है और वी जो है ये वेलोसिटी है। ऐसा यूनिट जो मोमेंटम का है बच्चों, मास की यूनिट जो है ये केजी है और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? ये वेलोसिटी जो है ये डायरेक्शन दिखाती है। अब उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। इस कानून के मुताबिक जो मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज है किसी भी चीज़ की, उसका डायरेक्ट ताल्लुक बच्चों उस अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ होता है जो उसके फोर्स की सिमत में लगाया जाता है। एक्सप्लेनेशन से हम अच्छी तरह समझ सकेंगे। When a force acts on a body, जब एक फोर्स जो है किसी चीज़ के ऊपर लगाया जाता है, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन इट्स मोमेंटम। ये इसकी मोमेंटम में तब्दीली लाता है। इफ़ द फोर्स इज़ डबल्ड, अगर इसके फोर्स को दुगना कर दिया जाए, देन द चेंज इन मोमेंटम आल्सो गेट डबल्ड, तब इसकी जो मोमेंटम के अंदर तब्दीली आएगी वो भी दुगना हो जाएगी। यानी अगर फोर्स को डबल करोगे बच्चों तो मोमेंटम ही डबल हो जाएगी। द मोर द फोर्स अप्लाइड, जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा, द मोर द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड, इतनी ही तब्दीली मोमेंटम जो जिसके मोमेंटम के अंदर आएगी, यानी इतनी ही तब्दीली पैदा हो जाएगी मोमेंटम के अंदर। जनरली नो चेंज इन मास अकर्स, आम तौर पे देखा गया कि इसके वज़न के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस करके बच्चों जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी की जो अंदर तब्दीली होती है वो होती है। दस द अप्लाइड फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, इसलिए जो फोर्स लगाया जाता है उसका डायरेक्ट ताल्लुक एक्सेलरेशन से होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है ये एक्सेलरेशन कहलाती है। लिहाजा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन से जाहिर करते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब बाहर से कोई फोर्स किसी चीज़ के ऊपर काम करता है, एट रेस्ट, जब वो रुकी होती है, इट बिगिंस टू मूव, ये तो हरकत करना शुरू कर देती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसकी समझ में बच्चों? फोर्स की डायरेक्शन में। व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, अगर फोर्स लगाया जाए उस सिमत में जिसमें ये गाड़ी सफ़र तय कर रही है, मोशन में है, देन इट्स मोमेंटम गेट्स इंक्रीज, तब इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। बट व्हेन फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर फोर्स मोशन की सिमत के मुखालिफ तरफ से आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। देयरफॉर इसलिए फोर्स बच्चों एफ जो है इसका डायरेक्टली ताल्लुक यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? मास एंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन लिखा है। मास को हमने एम से जाहिर किया, एक्सेलरेशन को हमने ए से जाहिर किया। इसका मतलब है बच्चों एफ जो बराबर है के इंटू एम इंटू ए। F is the force, K is the proportionality constant, M is the mass and A is the acceleration।
इफ़ वी चूज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन सच ए वे, अगर हम यूनिट फोर्स के यूनिट को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ए यूनिट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इससे यानी एक्सेलरेशन की यूनिट पैदा होती है किसी चीज़ के अंदर। आप देखेंगे अगर एफ हमारे पास 1 है, एम भी हमारे पास 1 है, ए भी हमारे पास 1 है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी एफ की जगह ए 1 है, एम की जगह भी 1 है, ए की जगह भी 1 है। लिहाजा हमारे पास जो जनरल फार्मूला था वो एम इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए था। अब लिहाजा के किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ इज इक्वल टू, एफ की के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, एफ इज इक्वल टू के के बदले में आप 1 लिखेंगे इंटू एम इंटू ए, लिहाजा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। लिहाजा फोर्स किसके बराबर है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। अब मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। ये किस तरह से होगी बच्चों, हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ले लेते हैं। मोमेंटम को हमने किस अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया, पी से ज़ाहिर किया बच्चों। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होती है बच्चों, P1 बराबर हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं, यानी P1 इज इक्वल टू mu, और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी किसके बराबर हो जाएगा, P2, वो फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, P2 इज इक्वल टू m इंटू v। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा बच्चों, P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और P2 के बदले में आप देखो क्या लिखा बच्चों, mv लिखा हुआ है, लिहाजा P इज इक्वल टू mv माइनस mu, और P इज इक्वल टू m को कॉमन निकालोगे तो v माइनस u रह जाएगा, P इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होती है, f इज यानी प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई t, और f इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन निकाला v माइनस u बाई t, और f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू v माइनस u बाई t। ये आपकी इक्वेशन 1 है बच्चों, एंड v माइनस u बाई t इज इक्वल टू a, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू k इंटू एम ए, k इज इक्वल टू एम ए फॉर यूनिट वैल्यू ऑफ f m and k is equal to 1, it means f is equal to 1 into ma, or f is equal to ma, it means that force जो बराबर होता है mass of body mass and its velocity। ये बच्चों आज का सबक आपका था। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, इसको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल करेंगे।